तो हमें शिकायत इस्लाम से नहीं है, हमें शिकायत यहाँ के मर्दों से कि हमें इस्लाम ने तो राइट दिए हैं, लेकिन वो राइट प्रैक्टिस करने के करते वक्त हमें रोकते क्यों हैं? आप समझते हैं कि इधर पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ हासिल नहीं है? सिर्फ चंद पढ़ी लिखी ख़वातीन कुछ बड़े शहरों से अपने हकूक़ इसलिए प्रैक्टिस कर रही हैं क्योंकि एक तो उनको अपने हकूक़ का पता है, दूसरा वो अपने हकूक़ लेना जानती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ईज़िली कुछ मिलता नहीं, आपको छीनना पड़ता है। कम्युनिटी दीर में भी विरासती इश्यूज़ उनको होते हैं, तालीम के इश्यूज़ होते हैं, उनको वोट डालने नहीं दिया जाता, जॉब इश्यूज़ होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से करियर चूज़ नहीं कर सकती। जितनी खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि ये फंडेड है। हम में से जो भी खातून खड़ी होती है चेंज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तालीम के लिए, लड़कियों के हकूक़ के लिए, उनको मारपीट से बचाने के लिए, उनको तेज़ाब के केसेस जैसे इंसिडेंट से बचाने के लिए, उनको कम एज में शादियों वाले इंसिडेंट से बचाने के लिए, ऐसे किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए, तो उनको ये टैग किया जाता है कि ये फ़ॉरेन फंडेड है। हालांकि ये चीज़ें तो आपको इस्लाम ने भी मना की हैं। हमें अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर चूज़ क्यों नहीं करने दिया जाता? और आप खलील रहमान कमर को समझती है कि वो गलत कह रही है जो फंडेड का? तो रहमान साहब की इस तनकीद के लिए और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे आदमी बड़ी खुशी से उनको फॉलो करते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप सिर्फ नफ़रत की बिना पर या अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस के बना पे पूरी ख़वातीन को या सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आप इस स्टेज से ख़ुद भी गुजर चुकी है और बहुत से मसाइल का आपने भी सामना किया है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर जो है वो एक रियलिटी है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि इधर पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ हासिल नहीं है? औरतों का हकूक़ हासिल नहीं है। सिर्फ चंद पढ़ी लिखी ख़वातीन कुछ बड़े शहरों से अपने हकूक़ इसलिए प्रैक्टिस कर रही हैं क्योंकि एक तो उनको अपने हकूक़ का पता है, दूसरा वो अपने हकूक़ लेना जानती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ईज़िली कुछ मिलता नहीं, आपको छीनना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मेरी अपनी कम्युनिटी दीर में भी विरासती इश्यूज़ उनको होते हैं, तालीम के इश्यूज़ होते हैं, उनको वोट डालने नहीं दिया जाता, जॉब इश्यूज़ होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से करियर चूज़ नहीं कर सकती। जितने आराम से मैं स्पोर्ट्स करी वो नहीं कर सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं और वो इन इश्यूज़ से तब बाहर निकलेंगी क्योंकि हमारा सब कुछ इट कम्स डाउन टू एजुकेशन। जितना वो तालीम में आगे जाएंगे, जितना वो अपने हकूक़ के बारे में सीखेंगे, जितना वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जानेंगे, उनको पता चलेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। अगर हमें यहाँ से नहीं मिल रहे तो हम कानूनी तरीके से उसको कैसे ले सकते हैं? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने राइट्स जाने, तालीम की तरफ ध्यान दें। और वैसे नहीं कहते कि नॉलेज इज़ पावर, तो जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, उतना ज़्यादा आप एम्पावर होंगे। आप कह रही है कि कुछ पढ़ी लिखी औरतें जो यहाँ पर अपने हकूक़ को जानती है और अपने हकूक़ के पामाली के लिए वो किसी को भी इजाज़त नहीं देती, तो उन पढ़ी लिखी औरतों को खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि ये फंडेड है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया और डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। मुझे भी अक्सर लोग टैग करते हैं कि हम में से जो भी खातून खड़ी होती है चेंज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तालीम के लिए, लड़कियों के हकूक़ के लिए, उनको मारपीट से बचाने के लिए, उनको तेज़ाब के केसेस जैसे इंसिडेंट से बचाने के लिए, उनको कम एज में शादियों वाले इंसिडेंट से बचाने के लिए, ऐसे किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए, तो उनको ये टैग किया जाता है कि ये फ़ॉरेन फंडेड है। हालांकि ये चीज़ें तो आपको इस्लाम ने भी मना की हैं कि आप औरत को मार नहीं सकते हैं, आपने उनको विरासत में हक़ देना है, तालीम मर्द औरत दोनों का हक़ है। तो यही चीज़ अगर हम कहते हैं तो हम फ़ॉरेन फंडेड क्यों हो जाते हैं? ये एक माशरे का, और अगर इस पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लॉ राइट दिया, हमें इस्लाम ने राइट दिया, तो वो राइट हम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? और अक्सर जब भी राइट्स की बात होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो सिर्फ अटेंशन सीकिंग कर रही हैं, आपको तो इस्लाम ने सारे हक़ दिए हैं। तो हमें शिकायत इस्लाम से नहीं है, हमें शिकायत यहाँ के मर्दों से कि हमें इस्लाम ने तो राइट दिए हैं, लेकिन वो राइट प्रैक्टिस करने के करते वक्त हमें रोकते क्यों हैं? हमें फिर क्यों नहीं स्कूल जाने दिया जाता? हमें जॉब क्यों नहीं करने दी जाती? हमें अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर चूज़ क्यों नहीं करने दिया जाता? और अपनी मर्ज़ी की एज में क्यों नहीं करने दिया जाता? हम अगर किसी लड़की के हकूक़ के बारे में बोलते हैं तो उसको अटेंशन सीकिंग का नाम क्यों दिया जाता है, जब वही हकूक़ मर्द बड़े आज़ादी से प्रैक्टिस कर रहे हैं? एग्जैक्टली यहाँ पर तो खैर मर्दों को भी इतनी आज़ादी नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप कह रही है कि ये लोग फंडेड नहीं है, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर हुकूक की पामाली की जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल है, तो ये लोग वहाँ पर जाके क्यों नहीं कैंपेन्स चलाते? ये लोग वहाँ पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में तो सारी चीज़ें मिल रही है, यहाँ पर तो कोई मसला ही नहीं है।
मेरा एक ये भी सवाल होता है कि ये सारी चीज़ें हम कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में करें, ये हमारे गांव तक कब पहुंचेगी या इनका असर हमारे गांव तक? तो फिर इसकी वजूहात, क्योंकि मैं ख़ुद भी करना चाहती हूँ, अगर मैं उन एरियाज़ तक नहीं जा पाती, 2 वजह हैं मुझे ख़ुद भी फेस करना पड़ता है। एक वजह तो ये कि फ़ाइनेंशियल सपोर्ट, मेरा अपना इदारा इतना मजबूत नहीं है कि मैं पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके कैंप करवाऊँ या कहीं पे भी तब्दीली लाऊँ या उन्हें वो इक्विपमेंट या वो टूल्स दूँ, क्योंकि मैं उन कम्युनिटीज़ पे बोझ नहीं बनना चाहती कि मैं उनके घरों में रहूँ, उनका खाना खाऊँ। मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हूँ। दूसरी वजह ये होती है कि कुछ कम्युनिटीज़ चेंज के लिए मेंटली तैयार नहीं है। अभी मैं दीर में जाके साइकिलिंग नहीं कर सकती, वो सेफ़ नहीं है। क्या पता मेरे लिए सेफ़ ना हो या जो लोग मुझे सपोर्ट करें उनके लिए भी सेफ़ ना हो, और ये मेरे साथ हो भी चुका है। और आपके साथ आपके फैमिली को भी सफ़र किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें। आपके बात बिल्कुल सही है। आप खलील रहमान कमर को समझती है कि वो गलत कह रही है जो फंडिट का उन्होंने एक लक़ब दिया है आप लोगों को? खलील रहमान साहब की इस तनकीद के लिए, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे आदमी बड़ी खुशी से उनको फॉलो करते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप सिर्फ नफ़रत की बिना पर या अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस के बना पे पूरी ख़वातीन को या सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे बुरे लोग हर माशरे, हर डिपार्टमेंट, हर जगह होते हैं। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उनके रास्ते में रुकावटें भी पैदा ना करें, उन्हें टैग ना करें, क्योंकि हमारे माशरे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और उनकी किसी भी बात से या स्पेशली किसी खातून को टारगेट करने से उनको पता नहीं वो कितनी नफ़रत जनरेट करे और उस औरत के लिए कितना ख़तरा बढ़ा रहे हैं। उस नफ़रत में प्रोवोक हो के एसिड अटैक्स होते हैं, उस नफ़रत में प्रोवोक हो के लड़कियों का ऑनर किलिंग्स होती हैं। भाई उठ के अपनी बहनों को, अभी रिसेंट एक इंसिडेंट भी हुआ था कि एक लड़की मॉडलिंग करी थी, उसके भाई ने उठ के उसको मार दिया, हालांकि उसका राइट नहीं था। बहन जितनी, भाई जितना आज़ाद है, बहन भी उतनी ही आज़ाद है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन वो इसके साथ साथ ये भी तो कह रही है कि जो आप लोग बातें कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन मैं उस औरत की इज़्ज़त करता हूँ जो घर में अपना काम करती है। मैं उस औरत की इज़्ज़त नहीं करता जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने यहाँ पर एहतजाज करती है और अपने वो हुकूक जो मनवाना चाहती है, वो तो ठीक नहीं है। वो यही कह रहे हैं। तो हमें उनकी इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने हकूक़ प्रैक्टिस करने। वो नहीं मानते तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होती है, ना माने, उनके ना मानने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो हमें बेहतर लगता है हम करेंगे, अपने लिए भी और लड़कियों के लिए भी। बहुत शुक्रिया।